भगवान की जय। जैसा कि आज मैं कई हफ्तों से टूर पे था और मैं आप लोगों से समक्ष वीडियो नहीं बनाया, लेकिन आज मुझे एक वीडियो मिली है बापूजी ने, जिसमें साफ शब्दों में हरिद्वार के 27 अप्रैल 2013 का बापूजी का सत्संग है। हरिद्वार का अनिल लंबू बापूजी कह रहे हैं कि आश्रम हड़पने का इन लोगों की बड़ा गेम चल रहा है। ब्रह्मज्ञानी संत जो प्रारब्ध होता है उसको घटने देते हैं, सब जानते हुए, क्योंकि प्रारब्ध शास्त्रों में आया है कि प्रारब्ध को आदमी को काटना ही पड़ता है। तो बापूजी तो प्रारब्ध सब झेलेंगे, लेकिन अर्जुन और लंबू, अनिल लंबू को बापूजी टारगेट करते हुए बोल रहे हैं कि अर्जुन का बॉस अनिल लंबू है और केतन अर्जुन, ये तीनों की साठगांठ है आश्रम हड़पने की। और मतलब जो है ये तीनों की अपनी मतलब जो है पूरी तैयारी चल रही है। बापूजी बिल्कुल प्रत्यक्ष बोले हैं। तो इसमें मैं बापूजी जो प्रारब्ध की बात कर रहे हो तो ब्रह्मज्ञानी हैं, वो सब सहेंगे, लेकिन हमारा क्या दायित्व बनता है कि राम जी अपना प्रारब्ध जो है देखते हैं कि रावण जैसे अत्याचारियों का कैसे सर्वनाश होगा। तो माता सीता को हरा के हाय सीते और मतलब जो है हनुमान जी को और अंगद सबको सेवा दिए। तो आज बापूजी हम लोगों को सेवा दे रहे हैं, इसको समझना पड़ेगा। आज्ञा हनुमान जी को कहाँ मतलब राम जी आज्ञा दिए थे कि जाओ लंका जलाओ, जाओ जो है अशोक वाटिका उजारो, जाओ वहाँ 6 कुमार कुमारो, नहीं। बापूजी सिर्फ कह दिए थे, राम जी कह दिए थे कि सीता का पता लाओ। इसी प्रकार बापूजी कह दिए हैं कि मेरे बच्चे ही मुझे भारत विश्व गुरु बनाएंगे, मुझे बाहर निकालेंगे, मैं संकल्प नहीं करूंगा। तो इसका क्या दायित्व बनता है कि हम आपस में लड़ें और जो सच्चाई दिख रही है उसको कहें या छुपाए रखें। अब बात आती है कि देखिए बापूजी कहे हैं मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन अब इस बातों को थोड़ा आप समझिए, विवेकवान बनिए। सब जगह पैसा खर्चा कर रहे हो आप, लेकिन जहां मेन नींव है उसको हिलाने का प्रयास करिए। और मेन जड़ न्यायपालिका, राजनीति और जो है सरकार, ये तीन, न्यायपालिका और आपका जो है सरकार, और तीसरा जो है आपके अंदर गद्दार। तो गद्दार, ये तीनों पर ही आप और एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। इनको जो है हमको बड़े ईमानदारी पूर्वक से एक निष्ठा से चलना पड़ेगा। और चलेंगे तो बापूजी, हम लोग बंदर हैं, बापूजी ही सब कराएंगे, मात्र आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अब विलम्ब करोगे तो बापूजी भी कहे हैं कि पछताना पड़ेगा। तो हम साधकों को पछताना ना पड़े, इसलिए जहाँ से मेन जड़ है, मेन रोग है, उसको झिलाइए, ख़त्म करिए। बताइए, मैं एक उदाहरण देना चाह रहा हूँ। आप लोग जो है इतने दिन से सब चीज़ें कर रहे हो, मैं कई बार देखा कि मतलब जो है कि सरकार कैसे जो है अर्जुन भाई तो कहना, अब उसको बिल्कुल मतलब बापू माफ़ कर सकते हैं। हमारा जो हमारे गुरु जी को मतलब जो है इस स्थिति में पहुंचाए, उसके लिए हमारे यहाँ हृदय में कोई जगह होनी ही नहीं चाहिए। मैं इसलिए बड़े जिम्मेदारी पूर्वक कह रहा हूँ कि आप जो है 15 दिन जेल में रखने के लिए, जो कि इमरजेंसी पैरोल होती है, इमरजेंसी मतलब तत्काल इमरजेंसी पैरोल में आपने 15 दिन जेल के अंदर बापूजी को आज्ञा के नाम पर, बापूजी की आज्ञा नाम पर आप रखे, उनकी तबीयत खराब होने दिए। और जब बापूजी स्वस्थ हो रहे थे, पैरोल की पूरा अपना अधिकार था बढ़ता, डॉक्टर भी कह रहे थे, माधव बाग मतलब बापूजी के 3 महीने के लिए ट्रीटमेंट की बात कर रहा है, लेकिन आप बापू के बिना आज्ञा के पूछे जेल में लाने के लिए फ्लाइट की टिकट आपने मतलब जो है 7 लोग फ्लाइट में, मात्र 7
बाहरी लोग थे और सभी बापूजी के शिष्य थे, लेकिन सेल्फी ले रहे थे। किसी ने बापूजी के तरफ हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम करते नहीं दिखे। सब पैसे वाले। हाँ, इतनी मति खराब हो गई है कि बापू के सामने, गुरु के सामने परछाई, गुरु गीता कहती है कि गुरु जी के परछाई का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। गुरु के सिर मतलब आगे कभी सिर उठाकर नहीं खड़ा होना चाहिए। ये सारी सभ्यता पैसा वालों ने खो दिए। और अर्जुन भाई ने जो कहते थे कि जो है माधव बाग मत जाओ, वहाँ जाने से वहाँ मतलब लॉ आर्डर ख़राब होगा। तो ये कौन सा लॉ आर्डर आपने बचाया? लॉ आर्डर तो ख़राब कर रहे हो, दिख रहा है। लोगों को बुला के पैसे से मतलब आपको पैसे कितनी भूख है, पैसे छाती पर बांध लो और लेकर चले जाओ। बापू को छोड़ दो, सारा तुम पैसे ले लो। अरे तुम्हें मति खराब है क्या? खाएगा 2 को रोटी और मतलब जो है संग्रह जो है जन्मों जन्मों का। बापूजी मतलब नहीं बोलेंगे। बताइए, तुम बापूजी को हवाला देते हो कि पैसे साधुओं खराब हो, क्यों तुम पैसे लिए? जहाँ 6,000 की टिकट 25-25 हज़ार रुपये तुम ले रहे हो, धतिंग तुम्हारी नहीं दिखाई दे रही है? तो हम तो भाई खुलकर बोल रहे हैं, मुझे बापू चाहिए और बापू सबके हैं। अगर भगवान किसी एक के नहीं होते, अगर बापू भगवान है, सब लोग मान रहे हो कि बापू भगवान है, तो भगवान किसी एक के नहीं होते। रावण के भी भगवान, रावण ने तपस्या किया था, फिर भी भगवान उसको मारे। क्या भगवान राम कितनी बार राम जी उसको जो है सुधरने का मौका दिए, लेकिन कहाँ सुधरा, आखिर में मारे। तो भगवान की ही उपज है। और आप जो है अर्जुन भाई साथ में रह के बापू के इतनी बड़ी गद्दारी कर रहे हो, ये दिख नहीं रहा है? बापू के ला के फिर जेल में कर दिए। बापू के सीने में दर्द हो रहा है, ब्रह्मज्ञानी है, लेकिन शरीर तो सबकी होती है ना। इसलिए अर्जुन सावधान होकर आप जो है तत्काल जो है ये आप वहाँ से हटिए। दूसरे भाइयों का आप जाइए, आश्रम संभालिए, आपको धन की आवश्यकता लीजिए, लेकिन वहाँ जो ईमानदारी पूर्वक मतलब सेवा करना चाह रहे ऐसे लोगों को आगे आने दीजिए। और केस चंद रामचंद्र भाई ने, चाहे जो भी अंदर घटना हो रही मुझे पता नहीं, लेकिन रामचंद्र भाई ने बिना वकील किए जो है 12 दिन की पैरोल दिए हैं। और आप बड़े बड़े वकील देकर क्या किए? बापूजी को जेल में रखे। ये दिख रहा है, साफ दिख रहा है। आपका वकील बापूजी को दोषी ठहराता है, आपका वकील गलत कागज़ लगाता है, आपका वकील समय से खड़ा नहीं होता, इसलिए पैसा लेता है कि गलत कागज़ लगाएं, बापूजी को दोषी ठहराए। ये सब दिख रहा है। इसलिए आप हटिए और साधक आपस में मत लड़िए और आंखें खोलकर एक संगठन बनाइए। इनसे मजबूती बापू बोले हैं, इनसे सवाया संगठन बना के, और वो ताकत है, गुरुदेव की गाड़ी में ताकत है और वो होके रहेगा। नारायण हरि ओम बोलो सदगुरुदेव भगवान।